फिर ये होगा कि शहराम खुशी से फरियाल के पास आएगा, उसका हाथ थाम कर कहेगा कि आज उसने उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। वो जज्बाती अंदाज में कहेगा कि वो इस लम्हे का बहुत अरसे से इंतजार कर रहा था। फरियाल मुस्कुराकर जवाब देगी कि ये सिर्फ उसकी नहीं बल्कि इन दोनों की खुशी है और अब वो मिलकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। इसके बाद शहराम की वालिदा साफ अल्फाज में फरियाल को आराम का हुक्म दे देंगी। वो कहेंगी कि अब ना फरियाल ऑफिस जाएगी और ना घर का कोई काम करेगी। ये सब सुनकर फरियाल दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करेगी कि उसे इतने मोहब्बत करने वाले ससुराल वाले मिले। फिर ये होगा कि शहराम हर वक्त फरियाल का खास ख्याल रखने लगेगा, उसकी दवाइयाँ, खाना और हर ज़रूरत की चीज़ खुद ला कर देगा। फरियाल हंसते हुए उसे कहेगी कि वो बीमार नहीं बल्कि सिर्फ माँ बनने वाली है, मगर शहराम उसे खामोश करवा देगा और कहेगा कि जब वो खुद बीमार था तो फरियाल ने दिन रात उसकी खिदमत की थी, अब उसकी बारी है। ये सब देखकर फरियाल को महसूस होगा कि आखिरकार उसकी ज़िंदगी में सुकून आ चुका है। लेकिन दूसरी तरफ ज़ीनिया ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। फिर ये होगा कि वो सोचेगी अगर उसके यहाँ भी बच्चा हो जाए तो शायद दानिया उस पर मुकम्मल यकीन करने लगे और वो दोबारा शहराम की ज़िंदगी में वापस आने का रास्ता बना सके। इसी ख्याल के साथ ज़ीनिया एक लेडी डॉक्टर के पास जाएगी और माँ बनने की ख्वाहिश जाहिर करेगी। मगर फिर अचानक ऐसा इंकिशाफ होगा जो ज़ेनिया की दुनिया हिला देगा। डॉक्टर टेस्ट के बाद उसे बताएगी कि शायद वो कभी मां ना बन सके। ये सुनते ही ज़ेनिया के कदमों तले जमीन निकल जाएगी। वो बेयकीनी से डॉक्टर को कहेगी कि ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि वो पहले एक बार हामला हो चुकी थी। तब डॉक्टर उसे बताएगी कि माजी में जो गलत फैसला उसने किया था उसी की वजह से पेचीदगियां पैदा हुई हैं। ये सुनकर ज़ेनिया अंदर से मुकम्मल टूट जाएगी। घर वापस आकर वो बिस्तर पर लेट जाएगी और माजी की वही यादें उसके जहन में घूमने लगेंगी जब उसने अपने कैरियर की खातिर अपना बच्चा खो दिया था। इसी दौरान दानिया घर आएगा और ज़ेनिया को परेशान हालत में देखकर उसकी तबीयत पूछेगा। ज़ेनिया रोते हुए उसे सारी हकीकत बता देगी। दानिया बज़ाहिर खुद को संभालते हुए उसे तसल्ली देगा कि वो किसी और डॉक्टर से मशवरा करेंगे और एक दिन ज़रूर वालिदैन बनेंगे। मगर हकीकत में दानिया के दिल में अब भी ज़ेनिया के लिए शक मौजूद होगा। फिर ये होगा कि वो खामोशी से अपनी कॉलीग टीना को ज़ेनिया पर नज़र रखने का कहेगा, क्योंकि उसे लगने लगेगा कि ज़ेनिया शायद कोई नई चाल चल रही है। अब देखना ये होगा कि क्या ज़ेनिया वाकई सच बोल रही है या फिर वो दानिया को धोखे में रखकर कोई नया खेल खेलने वाली है।